दे भी दे, लेकिन याद रखना मौत का ये सफर केवल और केवल आपको स्वयं तय करना। आपके जीवन के पापों को और मृत्यु के बाद कुछ पाप आपकी हड्डियों में बैठ जाते हैं, बोलना पड़ेगा। कोई तो कारण होगा जो मरने के बाद अस्थियां लेकर गंगा में जाते हो। क्यों क्यों जाते हो? क्योंकि जीवन भर इतने पापो अहम पाप कर्मा है, पाप आत्मा पाप संभव है, होते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि चले गए देह को छोड़कर, लेकिन अस्थियों में पाप इतने अटके होते हैं कि उन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? कोई भी पूजा, कोई भी कर्म गौ माता के बगैर संभव नहीं हो सकता। जब तक आप उन अस्थियों को, आज आपके संसार की रिवाज बनी हुई है, धारणा बनी हुई है, अस्थियों को गंगा में लेके जाते हो, लेकिन जब तक उन अस्थियों का गौ माता के पंचगव्य से स्पर्श नहीं होगा, तब तक आपकी हड्डियों से वो पाप दूर नहीं होंगे। इसलिए फिर कहती हूँ, आपका जीवन और आपका मृत्यु केवल और केवल गौ माता ही सफल कर सकती है, क्योंकि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, बोलना पड़ेगा। सर्व गुणों की खान है, ममतामयी है, कामधेनु है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन आप कर लीजिए, सुबह वो मिट्टी हो जाएगा, और उस मिट्टी से इतनी दुर्गंध आती है असहनीय। लेकिन ये गौ माता जो बची हुई वस्तुएं खा लेती है, गंदा सा पानी पी लेती है, लेकिन इसके गोमूत्र, इसके गोबर से आज बड़े बड़े रोगों को दूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात इस धरती पर एक चलता फिरता भगवान है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, देखिए किसी पर गुरु की कृपा होती है तो परमात्मा का दीदार होता है। आपके गांव में ये गौशाला केवल और केवल इसीलिए बनाई गई है, केवल और केवल आपका उद्धार करने के लिए। क्या बोलना पड़ेगा? अब मर्जी आपकी है, सोचना आपको है कि कैसा जीवन आपको जीना है, और जीवन जीने के बाद जो मृत्यु प्राप्त हो, वो पीड़ादायक हो या सुखदायक हो, ये फैसला आपके हाथ है। लेकिन आपको समझाने की सारी बातें कही जा चुकी हैं। विडंबना कहाँ है? केवल और केवल उन बातों को अपनाना।